आप सब जानते ही हैं कि हमारी भोली भाली ईशा कितनी मुश्किलों में फंसी रहती है और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है मोनिका और बिंदिया की काली करतूतों का। हुआ यूं कि एक बार फिर मोनिका ने अपनी शैतानी चाल चली। उसने खुद तो चिप्स खाए और सारा इल्जाम बेचारी ईशा पर मर दिया। अब ईशा कितनी भी चीखती चिल्लाती रही कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर से ताई मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तो ईशा को घर से बाहर निकालने पर अड़ गई थीं, मानो उनकी जान पर बनाई हो। और तो और इस खेल में मोनिका का साथ देने के लिए बिंदिया भी कूद पड़ी। उसने एक चाल चली और वेट मशीन में चुपके से चुंबक लगा दिया। जैसे ही ईशा वजन करने खड़ी हुई, वेट मशीन ने दिखा दिया कि उसका वजन बढ़ गया है। अब क्या था, सब कहने लगे, देखो इसने चिप्स खाए हैं तभी तो इसका वजन बढ़ गया। ईशा तो बेबस होकर खड़ी रह गई। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारी कहानी के हीरो हमारे सूरज भला अपनी पत्नी ईशा को कैसे मुसीबत में छोड़ सकते थे। हर बार की तरह इस बार भी सूरज अपनी पत्नी को बचाने आ ही गए। उन्होंने साबित कर दिया कि ईशा ने कुछ भी नहीं खाया था। कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ईशा ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। उसकी सच्चाई में इतना दम था कि उसने अपनी हरी चूड़ियां निकाली और उन्हें वेट मशीन के कांटे के नीचे रख दिया। उसने चुनौती देते हुए कहा, अगर मैंने सच में कुछ खाया होगा तो ये हरी चूड़ियां टूट जाएंगी। सबने देखा और हैरानी की बात यह हुई कि ईशा की हरी चूड़ियां टूटी ही नहीं। इसका मतलब था कि ईशा सच बोल रही थी। इस मुश्किल घड़ी में सूरज ने पूरी तरह से ईशा का साथ दिया और उसकी सच्चाई को सबके सामने ले आए। बाद में जब सब ठीक हो गया तो ईशा ने सूरज को धन्यवाद कहा। उसने कहा, थैंक यू सूरज, तुम्हारी वजह से आज मेरी हरी चूड़ियां नहीं टूटी। लेकिन दोस्तों, यहां सूरज थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। यह सुनकर ईशा भी थोड़ी हैरान रह गई। लेकिन यह बात तो सच है कि सूरज हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़े धमाके की। दोस्तों, आगे के एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि सूरज बहुत जल्द सावन सोमवार खत्म होने से पहले ईशा को अपनी पत्नी का पूरा दर्जा देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो फैंस इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि सूरज अपनी पत्नी ईशा को अपनाएं और अपना ब्रह्मचारी का व्रत तोड़ दें, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। यह देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि सूरज कैसे ईशा को अपने दिल की बात बताते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूरज भी ईशा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने के वादे पर अड़े रहना चाहते थे। अब देखना है कि वो कैसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा जल्द से जल्द एक साथ हो जाएं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स जरूर बताएं। और हां, अगर आप अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इस पर पूरी जानकारी दे सकता हूं।